आज हम चलते हैं एक ऐसे शहर की तरफ जिसकी पूरी कहानी, जिसकी पूरी पहचान एक बहुत बड़े दरिया से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सक्खर की, जिसे सिंध का दरवाज़ा भी कहते हैं। चलें मिलकर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। आखिर सक्खर का मतलब क्या है? देखें, ये नाम खुद अपनी कहानी सुनाता है। ये असल में एक सिंधी लफ्ज़ है सक्कर, जिसका मतलब होता है बुलंदी। और ये नाम बिल्कुल ठीक बैठता है क्योंकि ये पूरा शहर दरियाए सिंध के ऊंचे किनारों पर आबाद है। और यही जो इसकी लोकेशन है ना, यही इसे खास बनाती है। ज़रा तसव्वुर करें, सूबे सिंध के शुमाल में एक शहर जो दरियाए सिंध के दोनों तरफ फैला हुआ है। मतलब ये शहर और दरिया एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि अलग हो ही नहीं सकते। सच पूछें तो सक्खर को समझना है तो पहले दरिया से इसके रिश्ते को समझना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं सक्खर के एक ऐसे कमाल पर, एक ऐसे शाहकार पर जिसने इस शहर को एक नई पहचान दी। ये कोई आम इमारत नहीं, ये एक ऐसा कारनामा है जिसने सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जोड़े, बल्कि पूरे इलाके की तकदीर को जोड़ दिया। 1932 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो साल है जब इंजीनियरिंग का एक मौजज़ा मुकम्मल हुआ। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने सच कहें तो सक्खर और पूरे सिंध का नक्शा ही बदल कर रख दिया हमेशा के लिए। इसे लोग क्या कहते हैं? सिंध की ज़राअत की रीढ़ की हड्डी। और ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक बैराज नहीं है, ये तो पूरे सूबे की खेती बाड़ी, वहाँ के किसानों, उन सब की जिंदगी की जमानत है। वैसे इसका एक और नाम भी है, लॉयड बैराज। ये बनाया गया था दरियाए सिंध पर और इसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े आबपाशी के मंसूबों में होता है। सोचें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। इसी की वजह से सक्खर की अहमियत एक मरकजी शहर के तौर पर पक्की हो गई। लेकिन ठहरें, सक्खर की कहानी सिर्फ इस बैराज तक महदूद नहीं है। ये जो सिंध का दरवाज़ा है ना, ये सिर्फ आगे की तरफ नहीं खुलता, ये हमें माजी में भी ले जाता है। एक बहुत गहरे कदीम माजी में, बैराज बनने से सदियों पहले के दौर में। इस शहर की तारीख भी ना बिल्कुल प्याज की तरह है, कई तहों वाली। एक ज़माना था जब ये अरोर के नाम से पूरे सिंध का दारुल हुकूमत था। फिर अरबों का दौर आया, तब भी ये एक अहम मरकज़ रहा। और फिर अंग्रेज़ों के दौर में आज के जदीद सिक्खर की बुनियाद रखी गई। और मज़े की बात यह है कि आज का जो सिक्खर है वो दरअसल इसी कदीम शहर अरवोर की जगह पर है। वही अरवोर जो कभी पूरे सिंध की राजधानी था। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि इस शहर की जो मरकज़ी अहमियत है वो कोई आज की बात नहीं, या तो उसे विरासत में मिली है। तो तारीख से निकलकर अब चलते हैं हाल की तरफ। इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और मिलते हैं उन लोगों से जिनसे ये शहर आबाद है, और देखते हैं यहाँ की सकाफत को। सक्कर की हवाओं में ना कई ज़ुबानें घुली हुई हैं। यहाँ सिंधी की अपनी मिठास है, उर्दू का अपना एक लहजा है, और सराइकी की अपनी चाशनी। ये सब मिलकर एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता बनाते हैं जो बताता है कि ये शहर वाकई मुख्तलिफ इलाकों का संगम है। और यहाँ की जो सिंधी सकाफत है वो तो अपने रंगों में जीती है, ख़ास तौर पर जब अजरक के डिज़ाइन और सिंधी टोपी नज़र आती है। ये सिर्फ पहनने की चीज़ें नहीं हैं, ये तो इस इलाके की पहचान है, उसकी शान है, सदियों पुरानी रिवायत की अलामत। और आज के दौर में भी सिक्खर अपने गेटवे यानी दरवाजे वाले किरदार को पूरी तरह निभा रहा है। ये लोगों को, कारोबार को और नए ख्यालात को आपस में जोड़ने का एक अहम मरकज़ है। इसके माशी ताकत का राज क्या है? इसका ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। देखें, ये एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है। मुल्क की अहम तरीन सड़क इंडस हाईवे यहाँ से गुजरती है। यहाँ तक कि इसका अपना एयरपोर्ट भी है। तो जब हर तरफ से रास्ते यहाँ आकर मिलेंगे तो जाहिर है ये तिजारत और ज़राअत का गढ़ तो बनेगा ही। लेकिन बात सिर्फ कारोबार और ट्रांसपोर्ट पे ख़त्म नहीं होती। सक्खर अब तालीम के मैदान में भी अपना नाम बना रहा है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सक्खर IBA यूनिवर्सिटी जैसे इदारे, जो इस शहर को एक जदीद इल्मी मरकज़ के तौर पर भी पहचान दे रहे हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एक चीज़ बिल्कुल साफ है, सक्खर की कहानी का हर बाब दरियाए सिंध के गिर्द घूमता है। इसके नाम का मतलब जो बुलंदी है वो भी दरिया के किनारे की वजह से है। इसकी तरक्की का राज सक्खर बैराज, वो भी इसी दरिया पर है। इसका कदीम माजी आरोर, वो भी इसी के किनारे था। और आज जो ये तजारत का मरकज़ है, इसकी वजह भी यही दरिया है। सब कुछ इसी दरिया से शुरू होता है और इसी पर ख़त्म होता है। और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है। एक ऐसा शहर जिसका वजूद ही दरिया का मरहून मिन्नत है, इसका आने वाला कल, इसका मुस्तकबिल इसी दरिया के साथ कैसे जुड़ा होगा? ये एक ऐसी सोच है जो हमें इस शहर के बारे में मज़ीद जानने पर मजबूर करती है।